नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन और कथित कब्जे से जुड़े विवाद ने अब नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया। मामले में पत्रकारों द्वारा कथित अवैध कब्जों और जमीनों की बिक्री के आरोपों को लेकर आवाज उठाए जाने के बाद उन पर ही मुकदमा दर्ज किए जाने का आरोप सामने आया। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन तथा पूर्व सैनिक से संबंधित बताई जा रही जमीन पर कब्जे के बाद उसे अन्य लोगों को बेचने का प्रयास किया जा रहा। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत तहसील प्रशासन को देकर कथित जमीन कब्जे और बिक्री के संबंध में कार्रवाई की मांग की थी। इसके बावजूद आरोपित पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय पत्रकारों को ही मुकदमे में नामजद कर दिया गया। मामले को लेकर कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि किसी पत्रकार पर लगाए गए आरोप सही हैं तो कानून के अनुसार जांच होनी चाहिए, लेकिन यदि पत्रकारों को उनकी आवाज दबाने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाया गया तो इसकी भी निष्पक्ष जांच का दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले में लगाए जा रहे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच का विषय है। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनका पक्ष और संबंधित दस्तावेज सामने आने के बाद ये तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। पत्रकारों और कांग्रेस की मांग है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, कथित जमीन कब्जे और बिक्री के आरोपों की जांच हो तथा यदि किसी भी पक्ष ने कानून का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को फंसाया तो उसके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सवाल सिर्फ एक मुकदमे का नहीं बल्कि इस बात का है कि जमीन विवाद की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई क्यों हुई और मूल शिकायतों की जांच कितनी निष्पक्षता से की गई। माफिया द्वारा जो है फौजी की परिवार की जमीन पर कब्जा किया जाता है और पत्रकारों द्वारा जो है उसको आवाज को उठाया जाता है, लेकिन प्रेमनगर थाना पुलिस द्वारा उन पर मुकदमा कर लिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं सोचता हूँ ये भू माफिया खनन माफियाओं के स्तर पर ये सरकार चल रही है। जो भी पत्रकार, जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी कार्यकर्ता भू माफिया खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। अभी सैलाकुई की घटना है जब एक फौजी की जमीन को एक भू माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की। हमारे पत्रकार असवाल, जो सैलाकुई के असवाल जो पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं, भू माफियाओं के खिलाफ, खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जब उन्होंने ये समाचार चलाया कि एक फौजी की जमीन पर एक भू माफिया ने कब्जा कर लिया है तो उनको प्रेमनगर जेल में डाल दिया गया, प्रेमनगर थाने में बंद कर दिया गया। भू माफिया को बंद करने के बजाय तुम पत्रकार को बंद कर रहे हो। ये मतलब दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो भी आवाज उठाएगा, भू माफिया के खिलाफ आवाज उठाएगा, खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको या तो रायपुर थाने में बंद कर दिया जाएगा या तो प्रेमनगर थाने में बंद कर दिया जाएगा। और हम केवल आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जो सैलाकुई में प्रेमनगर थाने में हमारा असवाल पत्रकार को बंद किया गया, कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेगी, हरक सिंह रावत उसकी भी लड़ाई लड़ेगा। और जब तक उस भू माफिया को हम जेल में नहीं डलवा देते, या तो वो उत्तराखंड छोड़ेगा। हमारी फौजियों की जमीन, बेचारों ने फौज में नौकरी करी, पुलिस में नौकरी करी, तब बड़ी मुश्किल में 4% जमीन लिए, 6% जमीन लिए और ये भू माफिया उस पर कब्जा कर रहे हैं। हम ये भू माफिया जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हम उनका स्वागत करते हैं पर्यटन के रूप में, यात्री के रूप में हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन भू माफिया के रूप में हम स्वागत नहीं करते हैं। हमारे गरीबों की है, बड़ी मुश्किल हमारे पहाड़ के लोग बड़ी छोटी मोटी नौकरी करके जमीन खरीद रहे हैं और कोई पत्रकार अगर उस आवाज को उठा रहा है तो उसको प्रेमनगर थाने में बंद कर दिया जा रहा है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे इसको। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा रावत है। तो आज हम एसएसपी कार्यालय में आए हैं अपने जमीन के मामले में, क्योंकि हमारा यहाँ पे जमीन का मामला है। तो जिसके तहत अभी ठाकुरपुर, ईस्ट होप टाउन ठाकुरपुर में हमारा जमीन का मामला है जो भी चल रहा है, जिस किसी भू माफिया ने उस पर कब्जा करा हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आए थे एसएसपी महोदय जी के पास। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी जांच करेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी अच्छे से निष्पक्षता से जांच करेंगे और आपको बताएंगे। मेरा नाम दीक्षा रावत। ये भू माफिया ने 1 साल किसे ऊपर हो चुका है। भू माफिया का नाम क्या है? भू माफिया का नाम है राकेश बंसल।
जी, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं एडवोकेट प्रियंका रानी। मैंने कल ये न्यूज देखी थी कि जो हमारे जो न्यूज इनके जो संपादक है और कोबरा न्यूज के जो संपादक है असवाल जी, उनको पुलिस ने इलीगली डिटेन किया। आप देखिएगा कि एक हमारे फौजी भाई है, उनकी जमीन का मैटर उन्होंने उठाया। मुद्दा 15 दिन पहले एक वीडियो चलाई गई और उनपे जो भू माफिया, वो राकेश बंसल नाम का जो भू माफिया है, उसका शासन में, प्रशासन में इतना दबदबा है कि उसके कहने पर, उसके द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र पर एक ही दिन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और उस जो हमारे पत्रकार बंधु है, जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो उनका मुद्दा उन्होंने लाइव दिखाया था। और असवाल जी जो कोबरा न्यूज के संपादक है, उनको इलीगली उठा लिया गया। उठा लिया, चलिए कोई बात नहीं, उठा लिया, लेकिन उनको हवालात में भी डाल दिया गया। उसके फोटोग्राफ भी हमारे पास है। आप देखेंगे कि थाना प्रेमनगर, देखिए मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत भ्रष्ट थाना है, तो उसी की रिगार्डिंग हम यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा एसएसपी जो परमेंद्र डोभाल जी है, बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व उनका है, और जो थाना इंचार्ज है नरेश राठौर, देखिए वो भी ईमानदार व्यक्तित्व है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ, सरकार परमानेंट नहीं रहेगी, कोई नेता परमानेंट नहीं रहेगा, सरकार आनी जानी होती है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट को और जो पीड़ित है, वो तो वैसे ही पीड़ित है आपके भू माफियाओं से, और इलीगली आप उनको डिटेन कर लेते हैं, उठा लेते हैं किसी भी मुकदमे में। तो इस प्रकार का कृत्य मत कीजिएगा, ईश्वर से भी डरिएगा आप लोग। देखिए कोई एप्लीकेशन अगर आई है, पहली बात तो ऐसा वो इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जमीन के रिगार्डिंग बहुत सारी एफआईआर आते हैं। ये पीड़ित को बिठाते तक नहीं है थाने में, मुकदमा तो लिखना बहुत दूर की बात है। वो बेचारा एसएसपी के चक्कर काटेगा, फिर सीएम पोर्टल पे जाएगा, इधर जाएगा, तब भी उसका काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि थाने की राकेश बंसल से बहुत अच्छी सांठगांठ है। थाने पे कोई बहुत बड़ा प्रेशर था नेताओं का, मंत्रियों का, जो कि हमारे पत्रकार बंधुओं को उन्होंने उठा लिया गया। देखिए यहाँ तो प्लानिंग जो है ना, आप इनकी फोन की हम लोग सीडीआर भी निकालेंगे, जो तत्कालीन नरेश राठौर जी है, इनकी, राकेश बंसल की, किसके फोन से इनको फोन आया था, क्योंकि अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमारे पत्रकार बंधुओं को उनमें नामित कर दिया गया। हमारी जो पत्रकार बंधुओं के जो डिफेम हुए वो समाज में, उसकी तो पूर्ति अब नहीं हो पाएगी ना। तो इसी मुकदमे में अब जांच पुलिस की भी होगी कि पुलिस ने किसके कहने पर मुकदमा लिखा, और जो डिटेन किया गया, वो जो फोटो है, हम लोग उसके लिए हाईकोर्ट भी जाएंगे कि किस अपराध में आपने मुझे लॉकअप में डाल दिया गया। लॉकअप में आप तभी मुझे डाल सकते हैं जब मेरे खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और मुझे अभी आपको गिरफ्तार करके मुझे इमीडिएटली मुझे न्यायालय में प्रस्तुत करना है। लेकिन आपने मुझे लॉकअप में भी डाल दिया, फिर मुझे मैं निर्दोष था, इसलिए तो आपने छोड़ा। लेकिन अरे शिकायत तो हजारों होती है, किसकी शिकायतें दर्ज करते हैं? यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि राकेश बंसल का जो एक बहुत बड़ा भू माफिया है, जिसके शासन प्रशासन में कांटेक्ट है, और पुलिस से भी उसकी सांठगांठ है, इसलिए हमारे पत्रकार बंधुओं को उठाया गया। तो हम लोग ना डरने वाले हैं, क्योंकि देखिए हमने देखिए काला कोट जब भी आता है ना सामने, तो वो न्याय के लिए आते। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि देखिए 2027 का चुनाव बहुत निकट है। अभी तो जितनी किरकिरी आपकी सरकार की हो रखी है ना, आप, क्योंकि आपकी सरकार पे सिर्फ एक ही टैग लगा है कि ये भू माफियाओं की सरकार है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, 27 के चुनाव में देखिए मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, किसी की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक मुद्दों को उठाऊंगी, जो पीड़ित होगा उसके मुद्दों को उठाऊंगी। मेरा जो डीएम है आशीष बंसल जी, ये आशीष कुमार जी, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी मैटर आपके पास आए, इसमें एक एसआईटी आप बना दीजिएगा। रेवेन्यू के कुछ ऑफिसर उसमें होने चाहिए, कुछ पुलिस के होने चाहिए। एसएसपी साहब ने आश्वासन देखिए, एसएसपी साहब का देखिए, भूमि के मैटर में ना एसएसपी साहब कुछ करते हैं, ना डीजीपी कर सकते हैं, ना कोई कुछ कर सकता है। अभी पत्र उन्होंने बोला है कि इस पे जांच होगी, इसको अगर ये लोग निर्दोष होंगे तो इसको खत्म किया जाएगा, मुकदमे को बोला है। हालांकि ये जो असवाल जी हैं, इनको छोड़ा भी जो गया था, एसपी जब इन्वॉल्व उसमें हुए, उनके ही फोन पर थाना प्रेमनगर पुलिस ने असवाल जी को छोड़ा था। तो इसके लिए तो परमेंद्र भैया बधाई के पात्र हैं, और मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। लेकिन आपको ये भी एक निवेदन है कि हम लोग सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, ये पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां भर भर के हमारे घर भेज देते हैं, हमें डराने की कोशिश ना करें। देखिए मैं पुलिस को ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए आप सरकारी पन्ने खूब भरिए, क्योंकि फ्री फंड में आपको मिली हुई सरकारी फाइलें, खूब फर्जी मुकदमे लिखिए, झूठे मुकदमे लिखिएगा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, जहां पे आपका दायरा खत्म होता है ना, वहां पे हमारे काला कोर्ट का दायरा शुरू हो जाता है। आप देखिए, हम आपसे डरने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं डरने वाले। आपकी आईपीसी, सीआरपीसी, आपसे बखूबी हम उसका ज्ञान हमें सबसे ज्यादा है। आप तो खाली आप फर्जीवाड़े में आप उसको इलीगली आप उसको यूज करते हो, लेकिन हम जब आपका मुकदमा आप लिखते थे, उसमें से हम कितने सारे जो विक्टिम होते हैं उनको बरी भी करके लाते हैं। अभी 3 मुकदमे आपको बताना चाहूंगी आपको कि थाना प्रेमनगर में पॉक्सो में मुकदमा लिखा गया था, मुझे उसका भी डिटेल याद नहीं है। जो ये राहुल पुंडीरे, इनके यहाँ वो लड़का काम करता था, उस केस में मैंने उसको बरी कराया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो वहां पर एक, लेकिन वहां की जो पुलिस है बहुत ही भ्रष्ट है। वहां पर एक मुकेश पुरी नाम का एक पता नहीं वो दरोगा है या क्या है, उसके भी बहुत सारे आप देखेंगे उसकी भी गुंडागिर्दी बहुत ही 7वें आसमान पर है। तो ऐसे ही बहुत सारे दरोगा वहां पर हैं,
और सबसे बड़ी बात तो मैं डीजीपी महोदय आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आपके कुछ दरगाहों का 15 साल 8 साल से ट्रांसफर हो रखा है, जिनको पहाड़ चढ़ना है, लेकिन वो कौन से कहाँ दलाली में कर रहे हैं, या वो लोग उन पे किसका हाथ है कि वो यही थानों में बैठे हुए हैं। उसमें से ही हमारे जो एक हमारे नरेश राठौड़ है जो थाना प्रेमनगर के, इनका भी ट्रांसफर हो रखा है। तो मेरा तो निवेदन है, तो उसी में से हमारे एक नरेश राठौड़ भी हैं, इनका भी तबादला गढ़वाल में हो रखा है, लेकिन जब इनका ट्रांसफर लिस्ट में इनका नाम है तो यहाँ पर फुल फॉर्म में इनको थाना कैसे दे दिया गया, कैसे इनको वहां का इंचार्ज बना दिया गया। आप खाली अटैच यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन फुलफिली आप बिल्कुल इतना पावर आपको नहीं दे सकते, पूरा थाना को आप हैंडल करेंगे। तो ये सब चीजें, ये सिर्फ एक ही दरोगा नहीं, बहुत सारी दरोगा है, और नरेंद्र सिंह राठौड़ से कोई गिला शिकवा नहीं किसी प्रकार की, ना तो आपने कोई मेरी आपसे कोई रंजिश ही नहीं। लेकिन देखिए, कानून के दायरे में बात करूंगी, जब ट्रांसफर हो रखा है और भी दरोगा है, तो यहाँ पर आप लोग क्यों बैठे हुए हो। और मेरा तो एसएसपी जो हमारे परमेंद्र डोभाल जी है, बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व है इनका। मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग वहां पर जो भी सोशल एक्टिविटी आवाज उठा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इलीगली ना किया जाए। अगर वो लीगली है, उसके खिलाफ कोई एविडेंस है, तो आप उसे उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अब हमारे किसी पत्रकार बंधु को उठाया तो तांडव आपके दरबार में ही होगा। देखिए, अब एक मुद्दा, एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। जो ये विनोद कुमार है, एसडीएम विकासनगर है, ये 5-6 साल से लगातार वहां पर बैठे हुए हैं, जबकि किसी भी एसडीएम का कार्यकाल इतना नहीं होता है। अगर डीएमडी आता है 6 महीने 1 साल के अंदर उसको उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये जो विनोद कुमार जी, इनका जो ये, क्योंकि एक तो कुमाऊं से आते हैं, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, तो उनके बहुत ही क्लोज है। मेरे को तो ये भी विश्व सूत्रों से पता चला कि इनका कोई भाई है, वो इनके ही साथ उसका उठना बैठना है। तो मेरा धामी जी से निवेदन है कि आपने सीएम पोर्टल जो बनाया हुआ है, उस पे आप पीड़ितों की रक्षा के लिए बैठे हुए, अगर ये आपके अधिकारी काम नहीं करे तो उन्हें उठा करके वहां पर भेजिएगा जहां पर कोई काम ना हो। तहसील विकास नगर में बहुत काम है, वहां पर बहुत पीड़ित है। एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे पुलिस का कोई भी गुर्गा हो, कोई भी हो, जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है ना, आप सिर्फ काले कोर्ट के पास ही आते हैं। हम ही लोग आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हमेशा पीड़ितों के ही आवाज उठाइए। इसी वजह से जो है, मैं बेबाक बोलती हूँ, दबंग बोलती हूँ। तो मेरा निवेदन है डीजीपी महोदय से, पुलिस की जो कार्यशैली, इतने सवाल, इतने प्रश्न चिन्ह उठ चुके हैं, तो मेरा निवेदन है इनको फिर से ट्रेनिंग पे भेज दीजिएगा अगर ये कोई केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सवाल है, कोबरा न्यूज़ का आज यूकेडी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे समक्ष आके ये बात बताई गई थी। उसमें कोबरा न्यूज़ के वो पत्रकार भी सम्मिलित थे, जिनके द्वारा बताया गया था कि किसी मामले में उनको टारगेट किया गया है, उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ, इस पूरी प्रकरण की जांच को तत्काल वहाँ से हटा के दूसरे थाने में ही उसकी जांच कराई जाएगी। साथ में एसपी ग्रामीण को इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जहाँ तक बात अभी पंजीकृत किए जाने का है, उसकी जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, सही कार्रवाई हो, इसके लिए मैं ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ। और उनको मैंने बताया भी कि जो भी जांच होगी वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होगी।